तो सुपरस्टार स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शंस को बनाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैथ गुरु इज हियर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास हाफ पिज़्ज़ा और आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड के पास 1/4, तो टोटल कितना पिज़्ज़ा हुआ? टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि फ्रैक्शंस है ना। आज हम लोग दो सुपर कूल तरीकों से फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो देखेंगे। एक है हमारी एलसीएम मेथड, जो हर एक स्टेप को आसान स्मूथ बना देगा, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इंस्टेंट सॉल्यूशन देगा। तो सुपरस्टार स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शंस को बनाने वाले हैं एकदम धमाकेदार। सो लेट्स डाइव इन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है एक्सरसाइज 2.6, जिसमें एडिशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चन। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सिर्फ एक बेसिक चीजें बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, खाली खोपड़ी रहेगी अपनी, बराबर। तो बेसिक चीज, अगर हमको जो फ्रैक्शन दिया है, अच्छा आपको ये पता होगा कि इस फ्रैक्शन में हम लोग ये वाली संख्या को ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डीआर मतलब डॉक्टर नहीं है, डिनोमिनेटर। ओके, सो इस फ्रैक्शन में अगर हमको दो फ्रैक्शन दिया है, ऐसा 2/5 प्लस 1/5, दो फ्रैक्शन दिया, एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया, कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सॉल्व करना एकदम ही झंडू बात, बहुत ही आसान। क्या करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखो, सिर्फ जो ऊपर वाली संख्या है उसको वैसे के वैसे लिख दो। प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। आ गया आंसर आपका। कितना आया? 2 + 1 कर दिया, 3/5। क्वेश्चन खत्म। ठीक है। सो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है? क्वेश्चन एकदम आसान है। एक सब्ट्रैक्शन का भी दिखाता हूं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है 8/3 - 2/3, फिर से डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। ऐसे में क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, सिर्फ ऊपर की संख्या लिखो, जो है जैसी है, जो साइन है वैसे ही लिखो। सो 8 - 2 कितना आया भाई? 6/3। हो गया आंसर। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी फ्रैक्शन हमारा आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करो। मतलब क्या कि अगर ये दोनों संख्या एक ही टेबल में आती है तो सेम नंबर से इसको डिवाइड करना जरूरी है। तो दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मैं दोनों को 3 से डिवाइड करूंगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1। 3 बनेगा 3। और इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2। सो मेरा फाइनल आंसर आया 2/1। उसको मैं सिर्फ 2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है आपको पता है। अब मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं जब डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है 3/10 + 7/15। इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है 3/10 + 7/15, डिनोमिनेटर डिफरेंट। अब दो मेथड मैंने आपको बताया था, एक एलसीएम। सो एलसीएम मेथड भी बहुत आसान है। उसमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर हमको दिए हैं उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का लॉ तो आपको सबको पता होगा शायद, है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर मेरे डिनोमिनेटर 10 और 15 है तो दोनों के टेबल में आने वाला सबसे पहला जो नंबर रहेगा वो मेरा एलसीएम रहेगा। अगर मैं दोनों के टेबल थोड़े लिखूंगा तो बहुत सारी सेम संख्या आ जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है दोनों तरफ 60 है, लेकिन सबसे पहला नंबर जो दोनों टेबल में था वो कौन सा था? 30। तो एलसीएम हुआ 30। तो एलसीएम निकालने का एक मैंने आसान मेथड भी बता दिया। दोनों टेबल लिख दो, जो दोनों के टेबल में सबसे पहला नंबर आया वो हो गया एलसीएम, सिंपल, बराबर। अब करना क्या है, ये जो एलसीएम है ये दोनों के डिनोमिनेटर में लाना है। तो यहाँ पे 10 को भगा के उसकी जगह भी 30 करना है, 15 को भी भगा देंगे, उसको भी जगह 30 कर देंगे। तो भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर चलो ऐसा मैंने कर दिया, ऐसे ही भगा दिया, तो अपने को भी स्कूल से भगा देंगे, तू जा भाई घर जा। तो 3/30 अगर है कर दूंगा मैं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। उसको भगाने का तरीका है, वो तरीके से करना पड़ेगा। ओके, तो 3/10 था, लेकिन मैंने बोला आपको 30 करना है, तो आसान है ना यार। 10 है, 30 करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से करोगे। तो नीचे 3 से करोगे और ऊपर 10 से करोगे तो कैसे जमेगा? नीचे 3 से करोगे तो ऊपर से भी 3 से कर दो, ये साइन बीच का दे दो, जो है दिमाग लगाने का नहीं है। ठीक है,
फिर नीचे क्या है, इसमें 15 है, ऊपर क्या है 7 है। मेरे को तो यहाँ पे भी 30 करना है भाई। अब यहाँ 30 करने के लिए 15 है पहले से, 30 करने के लिए क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, इंटू 2 करूँ। चलो इंटू 2 करूंगा तो ऊपर क्या इंटू 10 करूंगा, 15 करूंगा। नीचे 2 से करूंगा तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। वो बोलेगा यार इसको तो तूने 2 से किया, मेरे को क्यों 4 से कर रहा है। ठीक है, तो याद रखो। तो यहाँ पे भी मैंने 2 से कर दिया। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर तो सेम आ गया यार, 3 3 जा 9, नीचे 30 आ गया, ऊपर 7 2 जा 14, नीचे भी 30 आ गया। हो गया, जम गया काम हमारा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तो मगजमारी नहीं है अपने को कुछ, बराबर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम आ गया भाई, जम गया कार्यक्रम, तो 30 लिख देंगे, ऊपर का ऊपर लिख देंगे। क्या आया 9 + 14 कितना आएगा यार, इसको ऐड करूंगा तो 23/30। क्वेश्चन खत्म, आसान है, आसान। ओके, तो अब इसी क्वेश्चन को आंसर कितना है याद रखो, 23/30। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, तो देखते 3/10 7/15, ओके, सो 3/10 + 7/15 क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत ही ज्यादा आसान है, झंड हुआ में। तो क्या करो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत बच्चे करते हैं, हाँ, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ना पहला नंबर इधर से ही करना है। पहले मल्टीप्लाई हमेशा इधर का ही होगा, ये याद रखो। 15 × 3 पहले होगा, सो 15 3 जा कर दिया, 45 लिखा। दूसरा मल्टीप्लिकेशन इसका करना है, ठीक है। बच्चे उल्टा कर देते, पहले इनका कर देते, 10 7 जा 70 को पहले लिख देते, इसको इधर इसको इधर। अब क्या प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस रहा तो फर्क पड़ जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है 7 - 5 और 5 - 7 का आंसर सेम नहीं आता है ना, प्लस रहा तो सेम आएगा। 7 + 5 5 + 7 इज सेम। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं भाई, बताना तो कमेंट में लिख के, अगर याद आ रहा है तो। ओके, सो पहला मैंने कहां से बताया, मल्टीप्लाई इस तरफ से, दूसरा कहां से करना है, इस तरफ से। और नीचे क्या करेंगे भाई, ये साइन भी देंगे, और नीचे क्या करेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नीचे 10 × 15 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 150 आ गया। अब ऊपर का ऊपर प्लस करो। और एक कॉमन मिस्टेक फिर से बता रहा हूं, जो मैं कॉमन मिस्टेक बताता हूं याद रखना और करना नहीं, ठीक है। तो अब गलती क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों को एक टेबल में डिवाइड कर देते हैं। अरे यार 45 और 150 को तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, चलो डिवाइड कर दो। या फिर ये दोनों को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, चलो डिवाइड कर दो। ऐसे करके गलती करते हैं। ये याद रखो, जब भी बीच में प्लस या माइनस रहता है तो ये ऐसा ऊपर नीचे का कटता नहीं है, ओके। तो मैं उसको ऐड करता हूँ, कितना आएगा 115/150। हो गया, जम गया कार्यक्रम। अब मैंने बताया था सिंपलेस्ट करना है, ये दोनों ही संख्या को मैं डिवाइड कर सकता हूं 5 से, तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं दोनों को। अब इसमें फिर से भेदभाव नहीं करने का कि नीचे 5 से किया ऊपर 10 से किया, ऐसा नहीं करने का, याद रखो हमेशा। तो इसको डिवाइड किया तो आएगा 30, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 23। क्वेश्चन खत्म। देखो लास्ट मेथड में कितना आया था, अभी कितना आया 23/30। लास्ट मेथड वाला कहां गया भाई पेज, कितना आया था 23/30 एलसीएम में। तो आंसर तो वही आने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक चीज होती है, देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक चीज इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफाई करने का भूलना नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म करने का भूलना नहीं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी अपना आसान तरीके से फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीख सके। सो अगर और एक चीज, आपको अगर कोई दूसरे क्वेश्चन चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ या एक्सरसाइज का बताओ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्द आपको क्वेश्चन बताऊं। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।